जिंदगी जरा नज़दीक में आपका स्वागत है। आपको मेरे लिखे हुए लेख और मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं एक बिल्कुल ही नए टॉपिक पे बात कर रही हूँ। परवाह। सुनने में भी अच्छा लगता है ना, परवाह। हम हर एक से पूछते हैं, तुम मेरी कितनी परवाह करते हो। जैसे ये शब्द हमारी जुबान पे आता है तो हमारे दिल में कुछ अलग सा ही हमको एहसास सा जगा देता है। परवाह शब्द के बारे में सोचते ही हमको वो सब चेहरे याद आने लगते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। कौन किसकी परवाह करता है, ये हर आदमी को समझ में आता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो। हर एक को समझ में आता है कि कौन किसकी कितनी परवाह कर रहा है, क्योंकि परवाह सबको दिखाई देती है, महसूस हो जाती है, और परवाह ही है जो हमारा दिल से दिल को जोड़ती है। कई पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता रहता है और वो ये सोचते हैं और उनको एक दूसरे से शिकायत रहती है कि वो एक दूसरे की परवाह नहीं करते। जैसे पत्नी है, वो हमेशा अपने पति से शिकायत करती रहती है, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं, मैं सारा दिन कितना थक जाती हूँ, मुझे कितना काम करना पड़ता है, मैं कितने संघर्ष से गुजरती हूँ, मेरे को कितनी टेंशन से गुजरना पड़ता है, मुझे सारा दिन भर कितनी चीज़ों को सोचना पड़ता है, कितनी चीज़ों को समझना पड़ता है, कितना कुछ सहन करना पड़ता है, तो तुम्हें मेरी कहाँ परवाह है। तुम तो ऑफिस चले जाते हो, शाम को आते हो आराम से, या काम पे चले जाते हो, किसी को कोई परवाह नहीं मेरी। उधर पति के साथ में भी यही है, वो भी ये सोचता है कि कोई उसकी परवाह करे, उसके घर परिवार वाले उसकी परवाह करें। वो भी थका मांदा ऑफिस से, अपने काम से वापस लौटता है, ऑफिस में बॉस की डांट खानी होती है, अपने काम पे जाता है, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोगों से झकझक हो जाती है, ट्रैफिक और भी बहुत सारी परेशानियाँ, बाहर की परेशानियाँ। वो भी घर आकर के चाहता है कि उसको भी वही परवाह मिले, कि कोई कौन उसकी परवाह करता है, कौन उसका ध्यान रखता है। वो भी चाहता है कि जैसे वो घर आए सब उससे पूछें, भाई आज तुम्हारा दिन कैसा निकला, और चलो एक एक कप चाय पीते हैं। पत्नी कहे, चलो मैं तुम्हारे लिए गरम गरम अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ, वो जो तुम्हें स्फूर्ति देगी, ताजगी देगी, तुम्हारी सारी थकावट भी मिटा देगी, तो उसको अच्छा लगेगा। किसी की परवाह करने के लिए तुम्हें कुछ बहुत विशेष नहीं करना पड़ता। परवाह करने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। वो छोटी छोटी बातें ही ये एहसास दिलाती हैं कि कौन उसकी परवाह करता है। और ये सच्ची परवाह तो यही होती है। परंतु जब आप किसी की परवाह करते हैं तो आपको उस परवाह के साथ में उसे ये महसूस कराना चाहिए कि हाँ, आप उसकी परवाह करते हैं। आपको ये उसको एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि कोई उसकी परवाह करता है, क्योंकि ये परवाह ही होती है जो आदमी को साहस देती है, कुछ करने का हौसला देती है, जीने की तमन्ना देती है, जिंदा दिली देती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें
तभी महसूस होती हैं जब हमको ये लगता है कि कोई हमारी परवाह करता है। अब हम बात करते हैं अपने घर के बुजुर्गों की। हम उनकी कितनी परवाह करते हैं, या उनकी ओर से हम बिल्कुल बेपरवाह हो गए हैं। जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो हमारे घर के हमारे माता पिता हमारा कितना ध्यान रखते थे। सोने का, उठने का, बैठने का, जागने का, गिरने का, संभलने का, पढ़ने का, लिखने का, पहनने का, उड़ने का, जाने का, आने का। कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वो परवाह नहीं करते थे या ध्यान नहीं देते थे। वो हमारी हर छोटी बड़ी बात पे ध्यान देते थे, हमारी हर छोटी बड़ी बात की परवाह करते थे। वो इस बात की भी परवाह करते थे कि हमको क्या एहसास होगा, हमको कहाँ दुख होगा, कहाँ खुशी होगी, कहाँ हम अच्छा महसूस करेंगे, कहाँ हमें बुरा लगेगा। इन सब बात का भी ध्यान रखते थे। पर आज जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, अब वो ये चाहते हैं कि जो उन्होंने बचपन में हमको दिया, वो परवाह, अब उनको वो परवाह चाहिए। अब उनको उस परवाह की ज़रूरत है। अब उनको हमारे सहारे की ज़रूरत है। अब उनको हमारे स्पर्श की ज़रूरत है, जो स्पर्श उन्होंने बचपन से, जब से हम पैदा हुए तब से हमें दिया। अब उनको उस मुस्कुराहट की ज़रूरत है। जब हम छोटे थे तो उन्होंने हमें मुस्कुराना सिखाया। अब उनको उस टाइम वक्त की ज़रूरत है। जब हम छोटे थे तब उन्होंने हमको दिया, परंतु अब उनको वो वक्त चाहिए कि हम उनके पास बैठें, कुछ पल गुजारें। बचपन के बारे में ही क्या सोचेंगे हम। माता पिता के लिए तो बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, 40 साल के, 50 साल के, कितने भी बड़े हो जाएं, परंतु अभी भी वो उनकी परवाह करना नहीं छोड़ते। अभी भी वो उनकी उतनी ही परवाह करते हैं। चाहे बच्चे अपने बुजुर्गों की परवाह करें या ना करें, वो परवाह करते करते कब बेपरवाह हो जाते हैं ये उनको भी नहीं महसूस होता शायद, कि है ना, वो परवाह करते करते कहाँ से बेपरवाह हो गए, कब से उन्होंने उनकी परवाह करनी छोड़ दी, ये उनको एहसास भी नहीं होता। परंतु माता पिता ऐसे नहीं होते, वो हमेशा अपने बच्चों की परवाह करते हैं। आज भी मेरे को एक घटना याद आती है। कुछ साल पहले हम नवीन प्राकृतिक चिकित्सालय हर साल ही जाया करते थे। वहाँ पर मैंने देखा कि एक सज्जन थे जो जयपुर से आए हुए थे, और हम देखते थे कि उनके 2 नौकर उनको रोज आना नहलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, मालिश कराने के लिए पकड़ के खींचते हुए लेके जाते थे। हमको बड़ा अजीब लगता था कि ये क्या है। एक दिन ऐसे ही हम बैठे बैठे सोच रहे थे, तो हमने कहा चलो जाके पता करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। हम लोग उनके कमरे में गए और उनसे पूछा, नौकरों से, कि भाई इनको क्या परेशानी है, इनको क्या बीमारी है। उन्होंने बोला इनको कोई बीमारी नहीं है और ना ही कोई परेशानी है। परेशानी सिर्फ इतनी सी है कि ना ये किसी से बोलते हैं, ना खाना खा रहे हैं, इसलिए इनके बेटे इनको यहाँ पर छोड़ करके गए हैं कि शायद ये कुछ लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे तो ठीक हो जाएं, खाने पीने लगे, बोलने चालने लगे। हमको बड़ा अजीब लगा। तो नौकरों ने हमको बताया कि इनके बहुत अच्छा बिजनेस है, इनका घर बार सब है, सब घर परिवार में सब लोग हैं, परंतु वो सब इसी बात से ही परेशान हैं। थोड़ी देर में बातों बातों में हम उनको एक ऐसे चुटकुला सुनाया हम लोगों ने, तो वो हंस पड़े। परंतु जब वो हंस पड़े तो अचानक उनके भी अंदर से कुछ इच्छा जागृत हुई और उन्होंने अकबर बीरबल के चुटकुले सुनाने चालू किए। और जब उन्होंने एक बार सुनाने चालू किए तो वो रुकने का नाम ही नहीं लिया। सुनाते रहे, हम भी सुनते रहे, परंतु हमको ये एहसास हो गया कि अब वो ठीक हो गए। अगले दिन देखा हमने तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो आराम से नहाने गए, मालिश भी कराई उन्होंने, खाना भी अच्छे से खाया। हमको बहुत खुशी हुई कि हमारे बिना कुछ करे बिना, सिर्फ इतना सा किसी की परवाह, उसको ये एहसास दिलाया कि हाँ हमको तुम्हारी परवाह है कि तुम ठीक हो कि नहीं हो, हम तुम्हें ये पूछने आए हैं, और वो ठीक हो गए।
हमारे बच्चे ये सोचते हैं कि वो अपने माता पिता के लिए 2 नौकर रख देते हैं और उनकी जो बेपरवाही है वो परवाह में बदल गई। ऐसा नहीं होता कि आप अपने बुजुर्गों के प्रति इतने बेपरवाह हो और सिर्फ 2 नौकर रखने से या कुछ पैसे खर्च कर देने से आप ये सोचो कि आप उनकी परवाह कर रहे हो, उनकी देखभाल कर रहे हो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपके माता पिता को या आपके बुजुर्गों को आपकी परवाह की ज़रूरत है, आपके स्पर्श की ज़रूरत है, आपकी मुस्कुराहट की ज़रूरत है, आपके पास पल 2 पल बैठ कर के बात करने की ज़रूरत है, आपके साथ कुछ पल गुजारने की ज़रूरत है। अगर ये सब करेंगे तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, वो बीमार ही नहीं होंगे। यकीन मानिए, उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको हमेशा अपना हंसता खेलता परिवार दिखना चाहिए। उस बुजुर्ग को वो जो सज्जन जयपुर से आए थे, उनको देख करके मुझे यही लगा कि शायद उनके घर में अब उनकी परवाह बेपरवाह में बदल गई। अब उनको अपनी जिंदगी बेजार लगने लग गई। अब उनको अपनी जिंदगी से कोई मोह नहीं रहा, इसलिए उन्होंने खाना और बोलना दोनों छोड़ दिया। शायद उनके घर वालों ने उनकी परवाह करना बंद कर दिया। परंतु कई बार लोगों का दिल बहुत व्यथित हो जाता है इस बात से कि उन्होंने जो अपने समय में इतनी मेहनत की है, ये कारोबार खड़ा किया या बच्चों को दिया या जो कुछ भी हुआ, वो किस लिए? ये सोच के तो नहीं किया था कि जब उनका वक्त होगा तो कोई उनकी परवाह भी नहीं करेगा कि उनको क्या चाहिए। कोई ये सोचेगा भी कि नहीं कि वो किस स्थिति में है। ये सब करने सोच देखने के लिए तो उन्होंने ये सब नहीं किया था ना। फिर क्या? उस समय आदमी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है जब वो उसको ये लगे कि कोई उसकी परवाह ही नहीं करता। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत बेजार सा महसूस करने लगता है। जब वो ये सोचता है कि देखता है कि उसकी किसी को पड़ी ही नहीं है कि उसको क्या हो रहा है, उसको क्या चाहिए। ये लेख लिखने का मेरा मकसद किसी को दुखी करना नहीं था। मुझे महसूस हो रहा है कि शायद बहुत से लोगों को इसमें तकलीफ होगी, पर मेरा मकसद ऐसा कुछ करने का नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ जागृत करने का है। जो लोग अपने घर वालों के प्रति बेपरवाह हो जाते हैं, उनको ये बताने का है कि उनको बेपरवाह नहीं होना चाहिए, उनको परवाह करनी चाहिए। बहुत दूर के लोगों की नहीं तो कम से कम अपने खास घर के लोगों की तो परवाह करनी चाहिए। और अगर तुम दूसरों की करते हो तो ये तो और भी अच्छी बात है। हमको घर में आपस में जो हमारा परिवार है उसमें एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए, तो हमारा परिवार खुश और खुशहाल ही बनेगा। वहाँ पर परेशानियाँ दूर दूर तक नहीं आएंगी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम सबको परवाह करने वाला बनना चाहिए, ना कि बेपरवाह। परवाह करने वाला बनना चाहिए, ना कि बेपरवाह। थैंक यू।